जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चे जानते भी होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे सही बच्चे, तो आंसर ही बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखना है, आंसर को याद करते हुआ चलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो रामविलास शर्मा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर यही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, तो आंसर होगा प्यारे बच्चों साहित्य। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर बताना है सही बच्चों को कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ पर ढूंढेंगे तो मिलेगा भौतिकवाद। ठीक है, क्या है आंसर, आंसर हो जाएगा इसका भौतिकवाद। ठीक है, तो याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये रहा, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। ठीक है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा एथेंस की सभ्यता से। ठीक है, क्या है आंसर, आंसर हो जाएगा किससे प्रभावित थे, तो एथेंस की सभ्यता से। ठीक है, याद रखना है। बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि शैली और बायरन कहाँ के थे। ठीक है, शैली और बायरन कहाँ के थे, तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, कि वे दोनों यूनान के थे। ठीक है, तो अगर परीक्षा में आए तो ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों कहाँ के थे, तो आंसर होगा यूनान के। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये थी कि जारशाही में कौन शामिल था या थी। क्वेश्चन है जारशाही में शामिल थी, तो आंसर होगा सोवियत रूस। ठीक है, क्या है आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। याद रखना है सभी बच्चों को, सोवियत रूस इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपके परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के देखने के लिए। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे कि रूस की क्रांति कब हुई थी। आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आंसर बनेगा 1917 ईस्वी। ठीक है, क्या बनेगा आंसर, 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः समझते हैं, यानी कि जो आपको दिया गया है उसमें से। ठीक है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः गीता तथा रामायण। ठीक है, क्या है आंसर हो जाएगा गीता और रामायण इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ठीक है,
तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे संबंधित है? ठीक है, प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे संबंधित है? तो आंसर होगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। क्या होगा आंसर? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो इसका आंसर बताएंगे कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो आंसर होगा 1949 से 1953, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा कि 1949 से 1953 आंसर होगा। तो याद रखना है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर मेन बात किस पर ध्यान देना है कि क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो आंसर क्या बनेगा? स्वाधीन। ठीक है, याद रखना है। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि एथेंस किस महादेश में है? ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, में है। तो एथेंस किस महादेश में है? तो आंसर होगा यूरोप में है। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा यूरोप। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि बायरन किस भाषा के कवि हैं? ठीक है, बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो इसके नाम से इसके आंसर को पता करेंगे। आंसर क्या होगा? अंग्रेजी। ठीक है, बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो आंसर बनेगा अंग्रेजी। और इसी क्वेश्चन और इसके इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास सही बच्चों को कहेंगे कि जो हमने पढ़ाई है इसमें पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद करेंगे, क्योंकि सही बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।